बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली आपको कई चीजों के लिए फाइट मारनी पड़ती है। वो ड्रीम्स जो आप कभी अचीव करने की सोचते हो, खैर उसके बारे फिर कभी बात करेंगे। और दूसरी छोटी छोटी फाइट जो आप दिन में रोज लड़ते हो, जैसे कि अपनी मम्मी से अपने पसंद की डिश बनवाना, या अपने पापा को बाइक सिखाने के लिए फोर्स करना, या 10th क्लास तक आते आते अपनी मम्मी पापा को फोन दिलाने के लिए कन्विंस करना। और तो और रीजन बताना कि पढ़ाई के लिए चाहिए, बेशक आप उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम गेम ही खेल रहे हो। इन्हीं छोटी छोटी फाइट्स के बीच एक फाइट आती है जो आपके लिए सबसे स्पेशल होती है। मेरे लिए तो ये वाली स्पेशल है, मे बी आपके लिए कोई और। अपना एक प्राइवेट स्पेस जहां आप अपनी मनमर्जियां कर सको एक बंद कमरे के अंदर। अपना एक पर्सनल रूम जहां आपको कोई रोकने वाला ना हो फॉर व्हाट यू आर डूइंग। एंड बिलीव मी ब्रो, वो फीलिंग ही अलग होती है जब आपको शुरू में अपना रूम मिलता है। बेशक छोटा ही हो पर आपके लिए वो किसी महल से कम नहीं होता। और आप इस पर्सनल स्पेस के साथ साथ अपनी फैमिली की कुछ बाउंडेशंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए। फिर आप बड़े होते हो, साथ साथ मैच्योरिटी भी आने लग जाती है, और फिर एक रात आप सोचते हो कि क्यों ना इस बोरिंग बेडरूम को प्रोडक्टिव बनाया जाए, जिसके लिए आपकी फैमिली आप पर बाउंडेशन नहीं बल्कि आपको सपोर्ट करे। जहाँ रूम में एंटर करते ही पता चल जाएगी कहाँ काम करना है और कहाँ एंजॉयमेंट। और यू कैन सी इजी वे ऑफ यूजिंग योर स्पेस इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। ओके, लेट्स डू इट। तो ये है मेरा रूम, सेम लाइक यू गाइस, nothing interesting and as usual not that large enough to shoot interesting videos for my YouTube, but कोई नहीं, काम चल जाता है। एंड अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है फिलहाल के लिए। वो बोलते हैं ना, किसी चीज को चेंज कर लेने से पहले उस चीज के बारे जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप उस चीज को चेंज कैसे करोगे जब आपको उसके बारे पता ही ना हो। तो लेट मी स्टार्ट अगेन। तो ये है मेरा रूम जहां मैं कहीं भी कुछ भी कर लेता हूँ। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई एम नॉट फोकस्ड इनफ ऑन सम ऑफ माय वर्क, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाला एनवायरनमेंट ही नहीं है भाई। हाँ, अब ये मत बोलना कि मोटिवेशन चाहिए होती है, काम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी हो सकता है। इसको कहाँ चार्ज पर लगाऊं? तो लेट मी टेल यू भैया जी, वो पुराने दिन गए। आजकल सबके पास इजी रिसोर्सेस एंड गैजेट्स सो दैट दे कैन क्रिएट और रीड एनीथिंग एनीवेयर दे वांट। एंड फॉर मी माय इजी रिसोर्सेस आर माय गैजेट एंड माय पर्सनल स्पेस, दैट इज माय रूम। बट रूम में प्रोडक्टिविटी कैसे करें? वेल, आई हैव अ सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन है इस बुक में, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हम सब इंक्लूडिंग मी एक ये गलती करते हैं कि हर एक जगह को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करने लग जाते हैं, लाइक यूजिंग योर स्टडी टेबल फॉर रीडिंग, कभी कभी खाने के लिए भी, और कभी कभी तो पावर नैप लेने के लिए भी, या फिर अपने बेड पर सोने के साथ साथ उस पर खाना भी खाने लग जाते हैं और साथ साथ काम भी करने लग जाते हैं। एंड आप मानो या ना मानो, ये डीमोटिवेटिंग तो है, क्योंकि आप अपने स्पेस में रहकर चीजों पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। हाँ जी, डिमोटिवेटिंग तो है, बट अब करा क्या जाए? लेट मी अगेन टेक यू बैक टू द बुक। द मंत्र दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज वन स्पेस वन यूज। इट इज बेसिकली अबाउट यूजिंग पर्टिकुलर स्पेस और रूम फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो सिर्फ आप उसी स्पेस या रूम में करो, विच विल हेल्प योर ब्रेन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ, बिटवीन एंजॉयमेंट एंड प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, यू गिव अस द सॉल्यूशन। तो अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्यों ना मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको अपने रूम पर ही करके दिखाऊं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जान लेना जरूरी है कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने रूम में करना प्रेफर करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, देन माय यूट्यूब वर्क दैट इंक्लूड्स स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग एंड लर्निंग, देन माय फ्रीलांसिंग जॉब जो कि मैं मोस्टली फोन पर करता हूँ, देन आई डू रीड बुक्स इन माय फ्री टाइम एंड वीकेंड्स पर मूवी टाइम। तो ये है मेरा रूम जिसको आप पहले ही देख चुके हो। तो लेट्स स्टार्ट विद टेबल नाउ। एज आई सेड अबव, आई हैव वर्क प्रोसेस फॉर माय यूट्यूब वीडियोस। मोस्टली वो काम मेरा लैपटॉप पर ही होता है, एंड टेबल से बेहतर जगह लैपटॉप के लिए कोई और हो नहीं सकती, आई गेस। एंड दिस इज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर माय स्क्रिप्टिंग एंड वीडियो एडिटिंग रेदर देन वर्किंग ऑन अ पेन। टेबल तो रिजर्व हो गया। नाउ द फ्रीलांसिंग जॉब। देखा जाए तो ये भी एक वर्क है, बट वी कांट ऐड दिस विद अवर यूट्यूब वर्क। इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका ध्यान दो एक्टिविटीज पर जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेस में रहकर, जो कि एट द एंड हमारी प्रोडक्टिविटी को ही हर्ट करेगा। एंड टेबल ऑलरेडी रिजर्व है ब्रो, तो टेबल तो नहीं। एज आई सेड, मेरी फ्रीलांसिंग जॉब मोस्टली फोन पर ही होती है, तो फोन तो मैं चेयर पर बैठकर भी चला सकता हूँ। तो आई थिंक फ्लोर वाला स्पेस विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर माई फ्रीलांसिंग जॉब, एज आई कैन इजिली सिट ऑन माई चेयर एंड फोकस ऑन माई जॉब। तो भाई फ्रीलांसिंग वाली जॉब भी हो गई, यूट्यूब भी हो गया, काम तो बहुत हो गया, तो अब खाना भी तो खाना है। सो फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अगेन इट्स द फ्लोर, बट हियर इज द कैच। खाना मैं फ्लोर पर बैठकर खाऊंगा, एंड फ्रीलांसिंग वाला जॉब में चेयर के ऊपर फ्लोर पर बैठकर करूँ। तो या डिफरेंस ऑफ स्पेस, और यू कैन से प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस।
खाना मैं बेड पर बैठकर भी खा सकता था, बट उसमें भी दो प्रॉब्लम्स। एक तो अगर सब्जी या दाल बेडशीट पर गिर गई तो मम्मी बहुत मारेगी, और हमको पड़ भी चुकी है कई बार। एंड दूसरा, बेड इज फॉर स्लीपिंग, एंड बेड को स्लीपिंग के लिए ही रखें। और उसके अलावा यू कैन ऐड एंजॉयमेंट ऑन योर बेड, क्योंकि एंजॉयमेंट इज नॉट अबाउट एनी मोटिवेशन और एनीथिंग प्रोडक्टिव। बुक्स में मोस्टली ट्रैवलिंग करते टाइम ज्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूँ। मैं रोज ट्रैवल तो नहीं करता, बट मैं रोज पढ़ता जरूर हूँ। सो वी हैव वन स्पेस लेफ्ट फॉर वन एक्टिविटी, सो आई होप यू नो द आंसर। तो वी हैव एवरीथिंग रिजर्व नाउ, टेबल से लेके बेड तक, बेड से लेके फ्लोर तक, फ्लोर से लेके सोफे तक। एंड हाँ, आप अपने रूम को अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। हर मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में उसका रूम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी का यूपीएससी का सपना तो किसी का यूट्यूब का ख्वाब, या फिर एक सुकून देने वाली जगह, सब एक रूम से ही शुरू होते हैं। वो बोलते हैं ना, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ वी हियर। तो आप अपने रूम को स्टार्ट वाला फेस ही समझ लीजिए, एंड नाउ वी हियर वाली प्रोडक्टिविटी पर फोकस करिए। क्या पता आपके इस रूम से नए नए रास्ते खुलने लग जाएं।